हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने प्यारे से सुंदर सा चैनल ल्यूमेंस एकेडमी में। तो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, वो भी बहुत आसान भाषा में और एनिमेशंस के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर से ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो बेसिकली ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो ये टर्म है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हमारा बैटरी है। ये दिख रहा है आपको बैटरी। ये जो बैटरी है, इस बैटरी के टर्मिनल पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो इस टर्मिनल के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, ठीक है ना। अब जब करंट इसके अंदर से होकर के बाहर आएगा तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है ना। मतलब कि उस इलेक्ट्रोलाइट के कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। बात समझ रहे हैं। ये बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। वो रेजिस्टेंस इस बैटरी के अंदर है, जिस कारण से उस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब उस रेजिस्टेंस के कारण भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है ना। उस समय जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो बात समझ रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें, डेफिनेशन कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ से इस इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। अब उसके अंदर, अब इसके अंदर भी हमारा इलेक्ट्रोड्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका अंदर का पार्ट अगर हम देखें तो ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया। यहाँ पे कुछ केमिकल्स रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है ना। वो जो रेजिस्टेंस होता है वो बैटरी के अंदर होता है, जिस कारण से इसको हम लोग नाम दे दिए हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसीलिए बोला भी गया कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसी का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। जनरली ये रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम होता है, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद ईएमएफ के बारे में बात करते हैं। अगर हम ईएमएफ के बारे में बात करें, मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज इक्वल टू इट्स ईएमएफ व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जैसे कि आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जैसे कोई भी आप अगर सेल लेते हैं, जैसे कि पिछले ही बार में आपने जो अभी सेल देखा, उस सेल का पोटेंशियल अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, उस सेल का पोटेंशियल अगर मान लीजिए कि 1.5 वोल्ट है, उस सेल का पोटेंशियल अगर 1.5 वोल्ट है, अगर आप उसको चेक करते हैं मल्टीमीटर से, तो मल्टीमीटर में रीडिंग उसका 1.5 से हमेशा कम आएगा। 1.5 जो वो बैटरी था ना, वो उसका ईएमएफ था। लेकिन जब आप मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो करंट फ्लो करते हुए मल्टीमीटर में जाता है। तो जब करंट फ्लो करते हुए जाएगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप वो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस के कारण होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस था, जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, तो जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, उसके बाद पोटेंशियल हमको वहाँ पे दिख रहा है मल्टीमीटर में। तो ईएमएफ जो होता है वो उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया गया है। करंट निकला, मल्टीमीटर कनेक्ट करोगे तो करंट अपने आप निकलेगा, तो उस समय जो रीडिंग मिलेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वो ईएमएफ नहीं मिलेगा। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग ईएमएफ कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जब हमारा करंट फ्लो करे। क्या कहता है कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन अ करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसको भी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए आगे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं।
यहाँ पे ये सेल है, देख रहे हैं, इसी के बारे में बात कर रहे थे। ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक ना। इसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ऊपर और नीचे वाला पार्ट को, और इसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर नॉर्मली ऐसे रखा हुआ, कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, उस समय जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ कहलाएगा। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करने लगे, करंट फ्लो करने का मतलब क्या, करंट जैसे ही फ्लो करने लगा, इसका मतलब सीधा सीधी एक ही बात होता है, ठीक है ना। करंट फ्लो करने का मतलब हुआ कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बैटरी है, ठीक है ना, इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा वो ईएमएफ से हमेशा कम होगा, क्योंकि ईएमएफ उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस है जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकलने से पहले आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है वो आपका कहीं ना कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम ये सर्किट देखें, ये बैटरी के अक्रॉस मान लीजिए कि एक हम इस तरह से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए हैं, कुछ इस तरह से ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए हैं, हम ध्यान से देख पा रहे हैं, और इस रेजिस्टेंस का हम नाम दे दिए हैं आर, ठीक है। ये रेजिस्टेंस क्या है हमारा, आर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये आर, ये वही आर है, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो दिखेगा वो हमको भी दिखेगा। लेकिन इसके अंदर ये जो टोटल ईएमएफ, इसका अपना टोटल ईएमएफ होगा, इस टोटल ईएमएफ में इसके अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। उसका रेजिस्टेंस हमारा स्मॉल आर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या हमारा स्मॉल आर है, और ये स्मॉल आर और आर आपस में देखिए सीरीज़ में है, ठीक है ना। और यहाँ से करंट जो निकल रहा है वो करंट क्या है, ये करंट को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दिस करंट इज़ नथिंग बट आई, ये करंट क्या हमारा आई है, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। ये करंट आई हो गया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा E इजिकल टू भी प्लस भी डैश। अब E इजिकल टू भी प्लस भी डैश का मतलब क्या, ये हमारा भी हो गया और इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी डैश हो जाएगा। तो टोटल E इजिकल टू क्या हो गया, भी प्लस भी डैश। भी का वैल्यू क्या है, आई आर, ये हमारा आई आर हो जाएगा। करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, आई आर, भी डैश इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था, मतलब कि भी डैश इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो जैसे ही पुट करते हैं तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर आ जाएगा। आई को कॉमन लेंगे और यहाँ से करंट का एक्सप्रेशन निकलेगा जो कि हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे भी इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर आई का वैल्यू निकल गया है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल था उसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा भी इज इक्वल टू ई आर बाई आर प्लस आर। फिर भी इज इक्वल टू ई माइनस बी डैश लिख सकते हैं यहाँ से, भी इज इक्वल टू ई माइनस ई डैश, और बी डैश का वैल्यू आई आर होता है, तो भी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर भी हमारा एक टर्म आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो आप सेल देख रहे हैं इसके अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, ठीक ना। ये इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका भी एक्सप्रेशन निकालना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होने वाला है। तो ठीक इसी एक्सप्रेशन को आगे प्रोसीड किए हैं, इस आई आर को इधर ले आए हैं और इस भी को इधर माइनस कर दिए, तो ई माइनस बी इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। यहाँ से आई को डिवाइड कर देंगे तो ई माइनस बी बाई आर हो जाएगा, और आई का वैल्यू होता है, यहाँ से अगर आई का वैल्यू निकालेंगे तो भी बाई आर होगा, तो यहाँ पे भी पुट करेंगे और आर को ऊपर लिख देंगे। तो आपका जो करंट का वैल्यू आया है, करंट का वैल्यू हमारा आ जाएगा क्या, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। करंट के जगह पे हम लोग क्या पुट किए हैं, ऑफ कीजिएगा, हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस जगह के बारे में बात करेंगे तो R इज इक्वल टू ई माइनस भी बाई आई आ गया। यहीं पे I का वैल्यू हम लोग भी बाई आर पुट करते हैं इस रिलेशन से, तो ये हमारा हो जाएगा R का वैल्यू ये। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया, ये हमारा B का वैल्यू निकल गया, यहाँ से हमारा E का वैल्यू निकल गया। सबका वैल्यू जब निकल गया, इन सब को यूज़ करके एक हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं ये न्यूमेरिकल क्या कहता है। देखो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी हमारे सामने। बोला क्या है, क्या वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम। देखो 998 ओम का एक रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल, एक सेल से कनेक्ट किया गया है, ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, 2 वोल्ट से है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसका अक्रॉस का पोटेंशियल भी हो जाएगा। ये हमारा ईएमएफ ई दिया हुआ है,
ये भी का वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे चलिए देख लेते हैं। अब करंट का वैल्यू हम लोग जानते हैं E/R+R होता है, तो इसको हम लोग करंट यहाँ से निकाल लिए हैं। R दिया हुआ है, स्मॉल r दिया हुआ है, भी E दिया हुआ है, तो करंट हम लोग निकाल लेंगे। तो इसके अक्रॉस जो करंट होगा इसके अक्रॉस भी वही करंट होगा, क्यों, सीरीज में है ना, सीरीज में, इसीलिए दोनों का अक्रॉस करंट सेम होगा। आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। करंट निकल गया था, रेजिस्टेंस उसका पता है 998, मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर निकल गया ये। अब परसेंटेज एरर मतलब कि ईएमएफ से पोटेंशियल डिफरेंस में कितना का वेरिएशन आ रहा है, कितना परसेंटेज का वेरिएशन आ रहा है। तो परसेंटेज एरर मतलब कि परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है ये जान लेना है। परसेंटेज एरर बेसिकली कहता ये है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए कि मल्टीमीटर से आप चेक कर रहे हैं तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है 1.996, लेकिन उसका जो ईएमएफ का वैल्यू है वो 2 वोल्ट है। तो कहीं ना कहीं आपको बता रहा है वो 2 वोल्ट, लेकिन मिल रहा है आपको 1.996, तो कहीं ना कहीं एरर आ रहा है। वो एरर कितना है, वो एरर निकालने के लिए जितना आपको पता था कि 2 वोल्ट है लेकिन आपको दिख जितना रहा है उसको माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय जितना है हमारा 1.996 इससे डिवाइड कर देंगे। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है, ये हमारा 100 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.2% परसेंटेज एरर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये जो बात बताया गया ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, और देखते रहिए हमारे चैनल को। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।